हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल कराए जाएंगे। बहुत अच्छे सवाल हैं। पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग भी सीडीपीओ, बिहार ऑडिट सर्विस यानी एएओ या बीपीएससी 67 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बार बार सवाल यहाँ से बनता ही है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आइए देखें पहला सवाल आज का। इससे पहले बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बीपीएससी ऑडिटर की तैयारी बहुत अच्छी कराई गई थी। आइए देखें पहला सवाल। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर की गोली से हत्या की गई थी। किसने की थी? मदन लाल डिंगरा, एमपीटी आचार्य, बीडी सावरकर या उधम सिंह? चारों ऑप्शन में से आइए देखते हैं, मदन लाल डिंगरा के बारे में जानते हैं। मदन लाल डिंगरा जो है 1909 में इंग्लैंड पढ़ाई करने गए थे, जहां उन्होंने विलियम कर्जन वाइली नामक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी। ध्यान रखिएगा, ये जो है 1909 में मारे थे कर्जन वाइली की। कर्जन वाइली नाम ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल बनता है। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में इनको गोली मारी गई थी, ये मारे थे, इनको फांसी हुई थी। 1909 में ही ये फांसी पर चढ़ने वाले, मात्र 25 वर्ष की आयु में ही फांसी पर चढ़े थे, 17 अगस्त 1909। ये डेट भी ध्यान रखिएगा, 17 अगस्त 1909 को मदन लाल डिंगरा को फांसी हुई थी। किसके कारण? कर्जन वाइली नामक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के कारण। पूरी बातों को समझिएगा, सवाल बार बार बनता है। और एमपीटी आचार्य जो थे ये 1907 में लंदन गए थे, इंडिया हाउस से जुड़े थे। इंडिया हाउस से जुड़ने वाले दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, मैडम भिकाजी कामा थी, सबको पता होना चाहिए। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? सवाल बहुत बार बना है और आगे भी बन सकता है, ज़रूर नोट कर लें। श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस से, इंडिया हाउस के संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा, ज़रूर नोट कर लें। बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ से। श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, जो कि 1905 में स्थापित किया गया था इंडिया हाउस, भारतीयों का लंदन में सहयोग करने के लिए। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कर्जन वाइली हत्याकांड में बार बार आचार्य जी को बुलाया जाता था पूछताछ करने के लिए। बाद में वो लंदन छोड़कर यूरोप चले गए। उनके साथ में श्याम जी कृष्ण वर्मा, हरदयाल और मैडम भिकाजी कामा भी थी, यूरोप जाने वाली। और बीडी सावरकर के बारे में कौन नहीं जानता। 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन, सब लोगों को पता होगा। बीडी सावरकर, अभिनव भारत, इस ऑडिटर के एग्जाम में भी पूछा था, बार बार पूछता है। अभिनव भारत, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में, ज़रूर नोट कीजिएगा, बार बार सवाल आपको दिखेगा। और 1909 में लंदन में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, और इंडिया हाउस से भी ये जुड़े रहते हैं। जो भी इंग्लैंड में जाते हैं लगभग सभी इंडिया हाउस से जुड़े रहते हैं। कर्जन वाइली की हत्या में बीडी सावरकर को भी फंसा दिया गया, क्योंकि यही जो है मदन लाल डिंगरा को सहयोग किए थे, सिखाए थे, तो इनको भी नाम आ रहा था बार बार, और इनको गिरफ्तारी भी किया गया था। इस तो 1940 का ये पूछ रहा है, इसलिए उधम सिंह जो है लास्ट बचते हैं। उधम सिंह इसमें सही जवाब है। आइए और भी दिखाते हैं उधम सिंह के बारे में। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए, इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कि लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दिया गया था 1940 में।
बाकी लोगों का भी बता दिया गया, ध्यान रखिएगा उनके बारे में भी। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, किस लिए संबंधित है 1919? बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से? नहीं, ये तो 1911 में हुआ था, सबको पता होना चाहिए। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो है 1911 में हुआ था। उसी समय बंगाल से बिहार और उड़ीसा भी अलग हुए थे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1905 में खिलाफत आंदोलन 1920-21 में हुआ था। इसमें 1919 पूछ रहा है तो जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। कब हुआ था जालियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919 को। डेट जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर हत्यारे डायर ने गोली चलवाकर हजारों लोगों की हत्या करवाई थी, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर लें, फ़ायदा मिलेगा तो आपको करना ही पड़ेगा। आइए देखें अगला सवाल। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। अली बंधु जो गांधी जी के पास आए थे सहयोग मांगने के लिए, खलीफा को हटा दिया गया था। अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या खान अब्दुल गफ़ार खान? खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है कहने वाले महात्मा गांधी थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जो है मुसलमानों का सहयोग चाहते थे, मुसलमान भी सहयोग दें हमारी स्वतंत्रता में। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। पूरी बातों को समझते हुए चलिएगा। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है, जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए बातों को ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के सही जवाब है इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, सवाल बनता है असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में चालू किया गया, ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये जो है इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? बहुत अच्छा सवाल है, अभी ऊपर ही मैंने बताया, लेकिन सवाल ये भी बना है बीपीएससी में। खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी? नहीं, गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। पूरी बातों को समझ लीजिएगा। ऊपर भी बताया गया, ये जो था गांधी जी का मेन सोचावट था, मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना है अपने आंदोलन में, ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जा सके। इसलिए ये गांधी जी ने सहयोग किया था खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग
आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सबको पता होना चाहिए। 1919 में जलियांवाला बाग, 1917 चंपारण सत्याग्रह, इस कोई भूलने वाला नहीं है, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया गया था गांधी जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया 1920 में ही। किस अधिवेशन में किया, आइए दिखा देते हैं। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव पास हुए। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920, डेट जरूर ध्यान रखा कीजिएगा, तभी आप एग्जाम में सफल करेंगे। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, इसलिए ध्यान रखिएगा, डेट जरूर ध्यान रखा कीजिए दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैला हुआ था, सभी जो है क्रांतिकारी नेता सहयोग कर रहे थे। बिहार में भी राहुल संकृत्यान थे। राहुल संकृत्यान कहाँ से थे? 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से थे, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये छपरा में सक्रिय थे, बहुत बार बना है। फिर भी आइए डिटेल और दिखा देते हैं। राहुल संकृत्यान का जन्म 1893 से 1963 तक ये थे, ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वह वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। इनका नाम भी जरूर ध्यान रखिए, सवाल कुछ भी बन सकता है। इन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में ये छपरा डीसीसी के अध्यक्ष भी चुने गए, इसे भी जरूर ध्यान रखा कीजिए। आइए देखें अगला सवाल। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी असहयोग आंदोलन को, किस घटना के बाद? सब लोगों को पता होना चाहिए, चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा गांधी जी द्वारा, इसीलिए गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताई थी चौरी चौरा घटना को। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां हुआ था, जहां 4 फरवरी 1922 को, चौरा चौरी पे भी सवाल हर एग्जाम में ही बनता है, इसलिए आराम से पूरा वीडियो देखिए, समझिए। 4 फरवरी 1922 को डेट जरूर नोट कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। यही था चौरी चौरा कांड घटना, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी है, से भी ध्यान रखिएगा। ये देखें अगला सवाल। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन 1920 में किसने छोड़ा था पटना कॉलेज? राजेंद्र प्रसाद तो पहले से ही थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी पहले से ही थे। इसमें जयप्रकाश नारायण सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय पटना कॉलेज छोड़ दिए थे जबकि उनकी परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे। इनका जयप्रकाश नारायण का ज़्यादा जो है 1942 के बाद नाम आता है। भारत छोड़ो आंदोलन में ये ज़्यादा सहयोग किए थे। बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा, इनका भी पूछा जाता है गांव का नाम, इसलिए गांव का नाम भी नोट कर लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे। उसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। इन्हें भी जरूर ध्यान रखा कीजिए और लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे जो आपको फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। 1920 के मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? मोपला आंदोलन जो है किसकी शाखा थी 1920 में? खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की?
इसमें मोपला आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन के समय हुआ था, तो उसी की शाखा मान ली गई थी। क्यों मान ली गई थी, आइए पूरा डिटेल में हम आपको दिखाएंगे। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखली को लेकर थे। इसे भी जरूर ध्यान रखें, मोपला विद्रोह क्यों हुआ था। लगान और बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें उस समय जमाता जा रहा था। हालत ये हो गए थे कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। इसलिए जो है ये सवाल बना है, मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी, तो खिलाफत आंदोलन की। दोनों अलग अलग थे लेकिन आंदोलन एक साथ ही हुआ था, इसलिए दोनों एक दूसरे में समा गए। आइए देखें अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। शराबबंदी आंदोलन 1928 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। शराबबंदी आंदोलन 1928 चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की 1928 में लाठी से लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। शराबबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, आइए डिटेल में दिखा दें। इसका ध्यान रखिएगा, शराबबंदी आंदोलन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं, शराबबंदी का मतलब कोई कर नहीं आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में बारदोली में चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई थी। इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये सवाल भी बन चुका है बीपीएससी में और आपको भी जानना जरूरी है। सवाल जो है बार बार रिपीट होते हैं, आप जानिएगा तो आप ही का फायदा करेगा। मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था, इसे जरूर ध्यान रखा कीजिए। बहुत बार ये बना है, बनने की उम्मीद भी है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिनियम, बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, अभी ऊपर ही बताया गया, लेकिन सवाल कैसे कैसे बनते हैं वो दिखाया जा रहा है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, सब लोग रट चुके होंगे चौरी चौरा कांड के कारण, लेकिन सवाल ऐसे ऐसे बनते हैं इसलिए दिखाया जा रहा है। इसमें सही जवाब सबको पता होगा, काकोरी कांड 1925 के लगभग हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में, चौरी चौरा 1922 की घटना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा कांड के कारण 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, किस बैठक में हुआ था बंद करने का निर्णय असहयोग आंदोलन को, ये भी ध्यान रखिएगा। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में। आइए देखें अगला सवाल। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। असहयोग आंदोलन के स्थगन ऊपर ही बताया, चौरी चौरा में इसको क्रम से बताना है कौन कौन सा क्रम हुआ था। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, हाँ पहले गोलीकांड हुआ, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ये है सही सेकेंड स्थान पर। उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगित कर दिया गया गांधी जी द्वारा, और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी भी हुई। चारों जो है सही लाइन दिया हुआ है, 1 2 3 4। आइए देखें 1 2 3 4 कहाँ है, इसका जो है ए में ही है।
इसलिए ये जो है सही आंसर है। पूरा आप देख लीजिए कैसे कैसे है। 1 2 3 फिर पहले चोरी चौरा में पुलिस गोली कांड हुआ, इसमें भी पूरा डिटेल लिखा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से समझाया गया है। आपका बहुत फ़ायदा करेगा। आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें फ्री पीडीएफ के लिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। पहले गोली चलाई, भीड़ फिर उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए, आग जला दी गई। पूरी डिटेल लिखी गई है आपके फ़ायदे के लिए। पीडीएफ ज़रूर ले लिया कीजिए। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, और बहुत अच्छा सवाल है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में, लॉर्ड सिन्हा का नाम आते ही आदमी का ध्यान आ जाता है बिहार के तरफ ही है। ये बिहार उड़ीसा 1921 में बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से थे, बंगाल से अलग 1912 में ही हो गए थे। तो इसलिए ये जो है बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से। आइए दिखा दें थोड़ा डिटेल। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा उनका पूरा नाम था, का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। पूरी बातों को समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए। 1920 में नियुक्त हुए थे, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम जहाँ भी रहे जरूर नोट किया कीजिए। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दिया और 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा लॉर्ड सिन्हा के नाम से जाने जाते थे। बिहार और उड़ीसा से गवर्नर से त्याग पत्र दिए थे। आज का वीडियो कैसा लगा? जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।